अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लर्क। क्लर्क भी उन्हीं 29 या 30 पिलग्रिम में से थे जो कैंटरबरी जा रहे थे और वो टेबर एंड लंदन में इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, क्लर्क की करेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, इसकी जो अपीयरेंस है, और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है या इसके एक्शंस है या इसके करेक्टरिस्टिक है या डेली रूटीन है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी की वजह से हम क्लर्क को सेकंड मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंबर या पिलग्रिम कहते हैं नाइट के बाद। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपीयरेंस में जो क्लर्क है ना, चौसर का जो क्लर्क है, तो वो इंतहाई ही वीक है और फ्रजाइल है। वो हट्टा कट्टा मजबूत बंदा नहीं है जिस तरह मोंक है या नाइट वगैरह थे, ये उसकी तरह मजबूत बंदा नहीं है। और इसी तरह इसके साथ साथ उसकी जो हॉर्स है ना, वो भी कमज़ोर है, वो भी मोटा या तगड़ा सा नहीं है। एंड देन उसने जो ड्रेस पहना है तो वो भी ब्रेड थ्रेडबेयर है। मतलब कि उसमें जो दागे हैं ना वो बिल्कुल ही नज़र आ रहे हैं, इतना पुराना है, फेडेड है, शेडेड, कि उस मतलब कलर जो उसका नेचुरल जो कलर था ना वो खो चुका है, वो इतना पुराना हो चुका है। अब उसकी ये पर्सनैलिटी, ये जो अपीयरेंस है ना, ये भी इस बात की गवाही देता है कि वो इंतहाई ईमानदार शख्स है और वो एक गरीब है। वो लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव लाइफ या लाइफ स्टाइल उसका नहीं है। इन चौसर बाद में ये कहता भी है कि एक अच्छा और ईमानदार क्लर्क या क्लर्जीमैन इसी तरह होता है कि वो एक लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल एडॉप्ट नहीं करता। अच्छा, ये तो हो गई उसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद हम आते हैं इसके जो करेक्टरिस्टिक या इसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स है, एक्शन है, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि चौसर ने किस तरह इस कैरेक्टर को बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट दिया है। जिस तरह उसने नाइट को रिस्पेक्ट दिया था, इसी तरह क्लर्क को भी रिस्पेक्ट दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि ये इज द सेकंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर थ्रू आउट द पिलग्रिम्स। जितने पिलग्रिम्स थे ना, उसमें ये सेकेंडली रिस्पेक्टेड कैरेक्टर है नाइट के बाद, क्योंकि नाइट तो टॉप पर ही आता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लर्क जो होता है ना, ये एक क्लर्जी मैन होता है। अब क्लर्जी मैन किसे कहते हैं कि ये रिलेटेड टू चर्च होता है। चर्च इसे ऑर्डर्ड या एक कैटेगरी में डालता है, या एक ऑर्डेंड पीपल होते हैं। बट हियर यहाँ पर जो क्लर्क है ना, ये एक फ़िलोसफी का स्टूडेंट है। फ़िलोसफी का स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता है। एंड देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये अब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो इसका इंटरेस्ट जो होगा वो बुक में ही होगा। एंड इसी तरह है कि इसका इंटरेस्ट बुक में है, रादर देन एक्सपेंसिव ड्रेसेस, रादर देन फूड, रादर देन आउटिंग या राइडिंग वगैरह। इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता है कि अगर उसके पास कुछ पैसे हो तो वो इन्हीं पैसों से अपने लिए बुक्स ख़रीदे, क्योंकि चौसर कहते हैं कि ना, सम 20 बुक्स ऑल बाउंड इन ब्लैक एंड रेड, कि उसके पास बुक्स थे। उसका जो मतलब बेड था, उसके पास बुक्स पड़े थे और कुछ भी नहीं था इतना एक्सपेंसिव, ना कोई एक्स्ट्रा सामान। अब ये तो हो गया उसका लव्स बुक्स की तरफ। एंड देन वो कहता है कि उसके पास कोई ओहदा नहीं था, ना वो कोई पोस्ट पर था, इतने बड़े पोस्ट पर। बट उसके पास ना ओहदा था ना वो पोस्ट पर था। बट चौसर कहता है कि वो इसकी फिक्र भी नहीं करता था, क्योंकि वो एक वर्ल्ड लवर बंदा नहीं था। वो दुनिया की जो आशाइशें है, उनसे सहूलियात, उनसे मोहब्बत नहीं करता था। वो मटेरियलिस्टिक बंदा नहीं था। रादर वो एजुकेशन और फिलोसफी और बुक्स की तरफ उन ही दुनिया में इमर्स्ड रहता था, बुक की दुनिया में ही वो खोया रहता था। एंड उसका एक ही पर्पस था कि वो खुद पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए। वो उसका बस यही पर्पस था। अच्छा, और चौसर हमें उसके बारे में ये भी बताता है कि उसके पास पैसे वगैरह नहीं होते थे, ना गोल्ड होता था। हाँ, अलबत्ता उसके पास थोड़ा ही बहुत गोल्ड था, गोल्ड के चंद सिक्के थे। और वो अपनी स्टडी को मतलब दोस्त भी उसे पैसे देते थे, वो स्कॉलरशिप पर भी पढ़ता था। एंड देन वो हमें ये कहता है कि एक अच्छे ईमानदार और रिलीजियस क्लर्क्स के पास
आप कभी भी पैसा या गोल्ड नहीं देखेंगे, वो गरीब ही होगा। और जो मतलब बैड होते हैं, करप्टेड होते हैं, ईवल क्लर्स होते हैं, तो उनके पास इंतहाई आसाइश है, लग्जरी, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, यही वो गुजारेंगे, उनके साथ बहुत ही सहूलियात होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चौसर का जो क्लर्क है, तो उसका वो ख़ुद भी मतलब हेल्दी नहीं है, मजबूत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने लिए अच्छे खुराकी ख़रीदे, रादर उसके पास जो थोड़े बहुत है उन पर वो बुक्स ख़रीदता है। इसके बाद हमें उसका घोड़ा भी यही रिफ्लेक्ट करता है कि वो भी इंतहाई कमज़ोर है। हालांकि इसके बरकस अगर आप दूसरे कैरेक्टर को देखें तो वो उनके मतलब जिस तरह आप मोंग को देख लें तो उसका घोड़ा भी इंतहाई शानदार, और उसका मतलब बॉडी भी मोटा मोटा सा। और इसके बाद एक बात ये भी है कि ये इन सारे जो कैरेक्टर है ना पिलग्रिम से 29 या 30, तो इसमें यही है द मोस्ट लर्न पर्सन है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यही है। जिस तरह फॉर एग्जांपल बिजनेस माइंडेड में एक जो मर्चेंट है वो सबसे ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है, लड़ाई में और जंगों में सबसे ज़्यादा टॉप नॉच पर वो नाइट है। तो इसी तरह पढ़ाई लिखाई में यही जो कैरेक्टर है क्लर्क का, यही टॉप पर आता है। इसके बाद चौसर कहता है कि उसकी जो लैंग्वेज थी ना वो इंतहाई शॉर्ट थी, क्विक थी एंड फुल ऑफ रिलेवेंस थी। वो कहते हैं कि ही नेवर स्पोक अ वर्ड मोर देन वॉज नीडेड, कि वो एक इजाफी लफ्ज़ भी नहीं बोलता था, मतलब वो एक्स्ट्रा डिस्कशन या गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लेता था। वो इंतहाई सोबर बंदा था, जब वो बात करता था तो वो टू द पॉइंट बात करता था, जल्दी जल्दी बात करता था। ये उसके जो पर्सनैलिटी है, टॉकिंग स्टाइल है, वो इसी तरह था। और वो शॉर्ट बात करता था, एक्स्ट्रा डिटेल या एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन वो नहीं देता था। एंड देन वो कहता है कि ग्लेडली वुड ही लर्न एंड ग्लेडली टीच, कि उसको मतलब मज़ा इसी चीज़ में ही आता था कि वो ख़ुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। एंड यही उसकी कैरेक्टर की मेन एजेंडा था। एंड देन वो कहता है कि उसको वो जो बातें करता था ना, तो वो एक मॉरल वैल्यूज़, एक मॉरल उसमें मॉरल था, वो इमोरल बातें नहीं करता था। वो खुश अखलाक़ी से और मॉरलिटी के बारे में बातें करता था, वो एक्स्ट्रा और डिटेल से बातें नहीं करता था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।